Hello बच्चों, let's read this question. The question says Miller performed experiment to prove a biogenetic molecular evolution of life. Which molecule was not present in Miller's experiment? हमें बताना है कि जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था उसमें इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट नहीं था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है, दैट की कंसेप्ट इज Miller's experiment. That is Miller's experiment. मिलर्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली जो केमिकल इवोल्यूशन है लाइफ का उसके ऊपर बेस था। वो बेसिकली वो जो केमिकल इवोल्यूशन है उसको प्रूव कर रहा था। जो केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो दी थी ओपेरन और हेल्डेन ने। और उस ओपेरन और हेल्डेन की जो थ्योरी है उसको वो टेस्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने उन्होंने वो सारी ही कंडीशंस जो है वो फॉलो करी, जैसे कि ओपेरन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में बताई थी। ये जो थ्योरी है ये बताती है कि किस तरीके से कि केमिकल्स जो है उनका इवोल्यूशन, केमिकल्स की हेल्प से जो इवोल्यूशन है वो हुआ होगा। यानी कि जो लाइफ है वो केमिकल्स के फर्दर जो एग्रीगेशन है उनमें जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से इवॉल्व की होगी। मिलर ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जैसे कि हमारे ओपेरन हेल्डेन ने बताया था कि जो हमारी अर्ली अर्थ है, अर्ली अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। यानी कि वहां पर जो है ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो एब्सेंट थी। तो उन्होंने क्या करा, बिल्कुल सेम ही कंडीशन रखी, उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया और उस सेटअप को एक्चुअल में हम कहते हैं स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस। ये जो उन्होंने स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपरेटस बनाया, उन्होंने ये इंश्योर करा कि वहां पर जैसी जैसी कंडीशंस ओपेरन हेल्डेन ने बताई है अपनी थ्योरी में अर्ली अर्थ की, तो बिल्कुल सेम कंडीशंस जो है मेंटेन करने की कोशिश की जाए। दूसरी चीज क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई था। तो जो हमारे मिलर ने भी क्या करा, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर दिया। फिर ने बोला कि उस टाइम पे जो लाइटनिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती थी। तो उन्होंने क्या करा, स्पार्क क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स डाल दी 7500 वोल्ट्स की। उन्होंने एक और चीज क्या कही कि जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां पे कुछ गैसेस प्रेजेंट थे। वो गैसेस क्या है? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर्स। जो मिलर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, जो मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है उसको 2:1:2 की रेशियो में जो है वो ऐड किया था। 2:1:2 की रेशियो में ऐड किया था। और इससे उन्हें रिजल्ट में क्या देखने को मिला, यहाँ पर उन्हें अमाइनो एसिड्स देखने को मिले एज अ रिजल्ट। जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बने थे वो कौन कौन से थे? एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ये तीन तरह के अमाइनो एसिड्स जो है उन्हें देखने को मिले थे हाइल्डेन्स सूप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। उसने हमसे पूछा विच मॉलिक्यूल वाज नॉट प्रेजेंट इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो देखो, वाटर प्रेजेंट था। हालांकि जो वाटर था वो जो वाटर है वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट था? वेपर की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टीम भी कहते हैं। क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट था? नहीं, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? क्योंकि उन्होंने सेम सेटअप ऐसा रखा जैसा अर्ली अर्थ पे था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी, तो इन्होंने भी क्या करा, ऑक्सीजन जो है उन्होंने इंक्लूड नहीं करी थी। मीथेन भी प्रेजेंट थी, अमोनिया भी प्रेजेंट था। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट नहीं था। तो कौन सा प्रेजेंट था? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.